हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं फास्ट कोचिंग सेंटर में उपेंद्र सर का चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग वर्णिका 10th क्लास का तीसरा चैप्टर कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है माँ। ये आपका चैप्टर है माँ, पाठ है तीसरा। और यह लिखा किस भाषा में गया है? गुजराती। आपसे पूछा जाएगा माँ पाठ किस भाषा में लिखा गया है? आंसर करेंगे गुजराती। आपसे पूछा जाएगा माँ पाठ का लेखक कौन है? तो देखिए, माँ को ना ईश्वर के समान माना जाता है, तो माँ पाठ का लेखक है ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर। दो क्वेश्चन, ईश्वर पेटलीकर किस पाठ का लेखक है? माँ। माँ पाठ किस भाषा में लिखा गया है? गुजराती। लिखे कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर। यानी ईश्वर पेटलीकर गुजराती भाषा में लिखे हैं माँ पाठ का। इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के जानकार थे? यानी गुजराती भाषा के जानकार थे, तभी माँ पाठ को गुजराती भाषा में लिखे हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, ईश्वर पेटलीकर गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं। आपसे कहा जाएगा कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? तो किस भाषा का? गुजराती। देखिए, गुजराती। गुजराती भाषा का ही क्या थे? लोकप्रिय कथाकार थे, कहानीकार थे। आपसे पूछा जाएगा माँ पाठ क्या है? तो कहानी है। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि ईश्वर पेटलीकर का प्रसिद्ध कहानी कौन सा है? तो आंसर करना है खून की सगाई। ईश्वर पेटलीकर का प्रसिद्ध कहानी कौन सा है? खून का सगाई। ऐसे ही पूछा जाएगा ईश्वर पेटलीकर का लोकप्रिय उपन्यास कौन सा है? तो आंसर करना है काला पानी। यह पूछेगा काला पानी किनका लोकप्रिय उपन्यास है? ईश्वर पेटलीकर का। यह पूछा जाएगा कि खून की सगाई प्रसिद्ध कहानी किनका है? तो आप आंसर करेंगे ईश्वर पेटलीकर का। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा, देखिए ना, यह जो माँ पाठ है किस भाषा में लिखा गया है? गुजराती। लेकिन इसको हिंदी में जो लिखे हैं, हिंदी में अनुवाद करने वाले और हिंदी में संपादन करने वाले जो व्यक्ति हैं, वो है गोपाल दास नागर। तो यहाँ पे लिखे हैं कि माँ जो पाठ है इसका हिंदी अनुवादक और संपादक कौन है? गोपाल दास नागर। यहाँ से 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। क्या आता है? सुन लीजिए। माँ पाठ का लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर किस पाठ का लेखक है? माँ पाठ का। माँ पाठ किस भाषा में लिखा गया है? गुजराती भाषा में लिखा गया है। गुजराती भाषा के प्रमुख जो मुख्य कथाकार है वो कौन है? ईश्वर पेटलीकर है। ईश्वर पेटलीकर का प्रसिद्ध कहानी कौन सा है? कहानी कौन सा है? तो खून की सगाई। आपसे पूछा जाएगा कि ईश्वर पेटलीकर का प्रमुख उपन्यास कौन सा है? लोकप्रिय उपन्यास कौन सा है? तो काला पानी। आपसे पूछा जाएगा माँ पाठ का हिंदी अनुवादक कौन है? आंसर करना है गोपाल दास नागर। तो ये तो रहा आपका क्या चीज? लेखक परिचय। इन लेखक का जन्म नहीं पूछेगा, मृत्यु नहीं पूछेगा, मम्मी पापा का नाम नहीं पूछेगा। अब पूछा जाएगा चैप्टर से क्वेश्चन। तो चलिए अब चैप्टर भी शुरू करते हैं। ये है आपका माँ पाठ, जो गुजराती भाषा में ईश्वर पेटलीकर लिखे हैं। यहाँ देखिएगा थोड़ा, ये देखिए थोड़ा लेखक परिचय। इस पाठ में क्या कहानी है? तो देखिए, एक होती है माँ। कौन होती है? माँ। इस माँ के 4 संतान हैं। कौन कौन? तो इस माँ का एक छोटी बेटी है जिसका नाम है मंगू। यह मंगू जो है जन्म से ही क्या है? तो जन्म से ही पागल और गूंगी है। यानी पागल भी है, गूंगी है, दोनों है। इसका उम्र कितना है? 12 वर्ष है। कितना है? 12 वर्ष है। इसका नाम क्या है? मंगू। इस मंगू की एक दीदी है, यहाँ देखिए, यानी बड़ी बहन। तो बड़ी बहन कौन है? जिसका नाम है कमू। इसका उम्र कितना था? 14 वर्ष। 14 वर्ष की उम्र में इस बड़ी बहन कमू का शादी हो जाता है। ये देखिए, इस माँ का, यानी माँ का नाम नहीं है, माँ जो है, इनके और 2 बेटे हैं। ये है बड़ा बेटा और ये है छोटा बेटा। अब कहानी थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये है माँ। होता क्या है कि ये अपने सबसे छोटी जो बेटी है, कौन? मंगू, जो जन्म से ही क्या है? पागल और गूंगी है, बहुत प्यार करती है। लोग कहते हैं, माँ से लोग कहते हैं, गांव के लोग कहते हैं कि माँ आप क्या करो ना कि अपने बेटी को ले जाकर के अस्पताल में इलाज कराओ, हो सकता है कि ठीक हो जाए। लेकिन ये जो माँ है ये ऐसा नहीं करती है, क्योंकि माँ जो है कहती है कि जब मैं ही अपने बेटी को देखूंगी नहीं तो अस्पताल को क्या पड़ा है। और ये कहती है कि जो गौशाला होता है जिसमें गाय को रखा जाता है, वैसे ही अस्पताल होता है। यानी माँ जी जो होती हैं, वो पूछा जाएगा कि अस्पताल को माँ क्या मानती है? तो क्या मानती है? गौशाला मानती है। ये जो माँ है इस तरीके से करती है। और माँ बहुत उपचार कराई है कि मंगू क्या हो जाए, ठीक हो जाए। जिस तरीके से लोग करते हैं, झाड़ फूक करवा लो, कोई ओझा से दिखा लो, कोई दावा बीरो करा लो, जो भी हजारों तरह का नुस्खा अपनाती है कि कोई ना कोई काम करे, लेकिन कुछ भी नहीं आता है। कोई लौंग बेचने वाला आता है तो लौंग खरीद करके लाती है, लेकिन कोई काम नहीं करता है। एक बार की बात है कि 3 डॉक्टरों से, गोरे जो डॉक्टर होते हैं, गोरे अच्छा डॉक्टर से दिखाई होती है। तीनों डॉक्टर कहे होते हैं कि देखो ये जो आपकी बेटी है, इसका पागलपन दूर नहीं होगा। हो सकता है कि यह ना
अच्छा डॉक्टर, अच्छा नर्स के संपर्क में रखा जाए तो ये टटी टटी कब करना है, यानी लेटरिन कब करना है, पेशाब कब करना है, कपड़ा कब कैसे पहनना है, ये सीख जाए। लेकिन ये पूरी तरीके से ठीक नहीं होगी। इतना इनके ये दोनों बड़े बेटा भी जानते हैं, किसका, माँ का दोनों बड़े बेटा भी जानते हैं इस बात को कि इतना डॉक्टर साहब बोले हैं लोग कि इतना ऐसा होगा। इस पे होता क्या, ये देखिए ये दोनों बड़े बेटे को ये पढ़ा लिखा करके क्या की है, पढ़ा लिखा करके शहर भेज दिए। इन दोनों का शादी भी हो गया है, दो दो बहुएं हैं, और इनका भी, बड़ी बेटी का भी शादी कर दिए। कितने उम्र में, 14 वर्ष की उम्र में शादी करके कहाँ भेज दिए, ससुराल भेज दिए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि छुट्टी के अवसर पे दोनों बेटे जो है अपने बहुओं को, और लड़के भी हो गए, सबको लेकर के छुट्टी के अवसर पे माँ के पास आते हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि माँ जो है इनके यानी अपने बेटे के जो बेटे हैं यानी पोते को खिलाती है, खिलाती है, हंसाती है, और ना अपनी जो बेटी है बड़ी बेटी, इसके भी जो बेटा है उसको भी खिलाती है। लेकिन सबसे ज्यादा प्यार किसको करती है, तो मंगू को करती है। क्यों, क्योंकि यह पागल और गूंगी होती है। इस पर जो दोनों बेटे की क्या होती हैं, जो बहुएं होती हैं और बड़ी जो बेटी होती है, यह देख करके माँ को जलती है लोग कि माँ गजब की है कि हम लोगों का जो बेटा बेटी है लोग इसको नहीं पूछती है। और एक पागल जो है मंगू, उसी के पीछे ये पागल हुई रहती है। इस पर कोई बोले चाहे नहीं, लेकिन बड़ी बेटी तो नहीं रह पाती है, जरूर बोलते हैं कि कहते हैं कि देखो माँ, तुम्हारा ही लाड़ा प्यार जो है ना उसको बिगाड़ दिया है, तुम ही उसका ना दुश्मन हो। तुम चाहती हो कि तुम जान रही हो कि उसको मतलब प्यार करती हो, पालती हो, खिलाती हो, देखभाल करती हो, तो तुम उसको क्या कर रही हो, उसको सुख दे रही हो। नहीं माँ, तुम जिस दिन मर जाओगी ना, ये दो दो जो भाभियां है ये कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई उसको खिलाएगा पिलाएगा भी नहीं, तुम उसका जान का दुश्मन हो। ये बहुत बोलती है। समाज के लोग बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन ये जो समाज नहीं कहना चाहिए वो बात इनको कहती है। कौन, बड़ी बहन। अब बड़ी बहन कौन होती है, मंगू की बड़ी बहन कौन होती है, कमू होती है। इतना ही नहीं, कमू ये भी बोलती है, कमू इनसे बोलती है ना कि देखो माँ, ये जो है ना लाड़ प्यार जो तुम दे रही हो कब तक दोगी, एक दिन आएगा कि तुम बूढ़ी हो जाओगी, और जिस दिन बूढ़ी हो जाओगी ना तो दोनों बेटा इसको छोड़ देगा, ऐसे कोई इसको पूछेगा नहीं, तुम्हारे जैसे कोई प्यार लाड़ प्यार करेगा नहीं। अब यही बोलती है बड़ी बेटी, बोलती है कमो कि पराई जो पूछती बोलती है ना कि पराई माँ ही कान छेदती है, पराई माही क्या करती है, कान छेदती है। कौन बड़ी बोली होती है, कमू बोली होती है। इस तरीके से सिलसिला चलता है। अब माँ से रहा नहीं जाता है। अच्छा माँ अब झाड़ फूट करवाई होती है, तब तक एक आया होता है, ज्योतिष आया होता है। ज्योतिष कौन, ज्योतिष आया होता है। ज्योतिष से दिखाती है तो ज्योतिष बोलता है ना कि माँ देखो आपकी जो बेटी है ना मंगू, अगहन का महीना आएगा तो ये ठीक हो जाएगी। अब माँ जो है अगहन का महीना का इंतजार करती है कि अगहन का महीना आएगा ना तो मेरी बेटी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। इससे पहले कि अगहन का महीना आए, तो अगहन के महीना से पहले ही एक बार क्या होता है कि मंगू ना एक बार हौज में पेशाब करने के लिए अच्छी से बैठ जाती है और अच्छा से पेशाब कर लेती है। अब माँ तो पूरा गदगद खुश हो जाती है, पूरा गांव में जाकर के हाला करती है, मेरा बेटी ठीक हो गई, मेरी बेटी ठीक हो गई है, मेरा जो बेटा है, मेरी बेटी है क्या हो गई, ठीक हो गई, मंगू ठीक हो गई। जो ज्योतिष बोला था कि अगहन महीने में ठीक हो जाएगी, इससे पहले ही ठीक हो गई। पूरा गांव में प्रचार करवा देती है। लेकिन गांव के लोग देखते हैं कि वो पेशाब करके गिधने लगती है, तो उन लोगों को रहा ही नहीं जाता है। कहते हैं लोग कि गजब की इसकी माँ है कि कहती है ठीक हो जाइए, ये है कि पेशाब करके क्या करती है, गिधती है। और जब मंगू क्या करती है, पेशाब करके मिट्टी खुरेसती है, तब जाकर के माँ बोलती है अपने बेटे से, बेटा ऐसा नहीं करते। इस पर जो होती है मंगू खड़ा हो जाती है, और ना जब खड़ा हो जाती है तो माँ को खुशी मिलता है कि वो हमारे बात को समझ रही है, मंगू ठीक हो रही है। ऐसा इसको लगता है, किसको लगता है, माँ को लगता है। अब इससे पहले कि अगहन का महीना आए तब तक उसी गांव की एक लड़की और होती है कुसुम। किस गांव की, जिस गांव में ये लोग रहते हैं उसी गांव की लड़की होती है कुसुम। एक शहर में स्कूल होता है कन्या विद्यालय, उसी में जाती है पढ़ने। इस गांव से कुसुम उस विद्यालय में जाती है पढ़ने और वो पागल हो जाती है। आपसे पूछा जाएगा कुसुम कौन थी, तो कौन थी जी, माँ बोलिए चाहे कमू बोलिए चाहे मंगू बोलिए, इन्हीं की गांव की एक लड़की थी। क्या करती थी, तो पढ़ती थी। कहाँ पढ़ती थी, तो शहर में एक विद्यालय था कन्या विद्यालय, उसमें पढ़ती थी। ये क्या हो गई, पागल हो गई। कहा जाता है कि कुसुम जो थी ना इसके भी माँ नहीं थी, इसकी माँ नहीं थी। अब ये पागल हो गई, तो अब माँ जो है वो सोचने लगी। एक तो खुशी हुआ माँ को, एक दुख था, दुख ये हुआ कि कुसुम जो है ना पागल हो गई, गांव की ही बेचारी पागल हो गई, उसकी महतारी नहीं है। एक सुख भी हुआ कि चलो हमारी तो बेटी जन्म से पागल है, गूंगी है, अब वो तो बड़ा होने के बाद पागल हो गई, तो कोई बड़ा होने के बाद पागल हो सकता है, तो छोटा ही सच, मेरी बेटी तो छोटा है, कोई बात नहीं। इतना ही नहीं,
माँ जो है अपने ना बेटी से क्या है परेशान हो गई है, मंगू से परेशान हो गई है, लोग के ताने बाने से परेशान हो गई है। माँ भी चाहती है ना कि मेरी बेटी जो है ना मर जाए। यानी माँ जो है अपने बेटी की मरना को न स्वतंत्रता महसूस करती है, चाहती है कि किसी भी तरीके से छुटकारा पा जाए, लेकिन ये भी चाहती है माना कि मरे तो प्राकृतिक रूप से मरे, यानी ईश्वर उठा ले, हम लोगों की कमी से ना मरे, कोई गाला दबा करके ना मरे, ये माँ भी चाहती है ऐसा। लेकिन होता क्या है, कुसुम पागल हो जाती है। अब माँ को खुशी होता है चलो कोई दूसरा भी तो है कि पागल है, केवल मेरा ही बेटा पागल नहीं है। अब कुसुम पागल हो जाती है, कुसुम की माँ नहीं होती है, इसके भाई लोग होते हैं और ये दवाखाना ले जाते हैं। दवाखाना का मतलब क्या, हॉस्पिटल को दवाखाना कहा गया है। तो इसके भाई लोग इसको ले जाते हैं दवाखाना, दवाखाना हॉस्पिटल में ले जाते हैं। हॉस्पिटल में बोला जाता है कि अगर 1 महीना रहेगी तो ठीक हो जाएगी। ये इसका आदत क्या है तो थोड़ी सुनिएगा, ये पेशाब कहाँ करना है, लेटरिन कहाँ करना है, टटी पटी का कुछ ध्यान नहीं रहता है। इसको तो बांध करके पकड़ करके रखा जाता है, इतना पागल हो गई होती है। तो इसको ले जाया जाता है, 1 महीना रहती है हॉस्पिटल में, तो इसका बांध करके रखना नहीं, अब आजाद छोड़ दिया जाता है, तभी भी रह जाती है और टटी बटी करना सीख गई होती है। लेकिन डॉक्टर लोग बोलते हैं कि अगर इसको दूसरा महीना रखा जाए तो और बेहतर हो जाएगी। फिर दूसरा महीना रखा जाता है तो ये ठीक हो जाती है, अब ना आजादी से रह जाती है, मतलब कहीं दौड़ धूप नहीं करती है, बस थोड़ा सा इतना होता है कि गाना गाती है पागलों की तरह। लेकिन डॉक्टर लोग कहते हैं कि 1 महीना और अधिक रख दो, ठीक हो जाएगी। इसके घर वाले 1 महीना अधिक रख देते हैं, पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। कुसुम क्या होती है, ठीक होकर के हॉस्पिटल से चली जाती है, कहाँ, घर चली जाती है। और घर आने के बाद देखिए पूरा गांव में बवाल मच जाता है, कुसुम ठीक हो गई, कुसुम ठीक हो गई, एक कुसुम तो ठीक हो गई। यह खबर कहाँ पहुंचता है तो यह खबर पहुंचता है माँ जी के पास, यानी माँ के पास। अब माँ सुनती है कि हाँ गांव की पागल लड़की कुसुम ठीक हो गई, अब तो इससे रहा नहीं जाता है। उस भीड़ में, गांव की भीड़ में सबसे पहले उसके घर कौन पहुंचती है, माँ पहुंचती है। भीड़ में कुसुम को देखने के लिए सबसे पहले कुसुम के घर माँ पहुंचती है, और जाकर के देखती है कुसुम तो ठीक हो गई। सब लोग बोलते हैं कि माँ जी, अरे माँ तुम भी क्या करो, अपने बेटी को ले जाकर के दिखाओ ना, हो सकता है कि उसका दिन दशा पलट जाए, अरे हो सकता है कि वो सही हो जाए। क्या होगा, ठीक नहीं होगी तो घर ला लेना। इसमें जाता क्या है, अब इसमें माँ सोचने लगती है, पहली बार ना क्या करती है, अपनी बेटी को अस्पताल में जाने के लिए राजी होती है। पहली बार, याद रखिएगा, कब, जब कुसुम ठीक हो गई होती है तब। लेकिन दूसरे दिन कुसुम को अपने घर लाती है, ला करके पूछती है कि अस्पताल में होता क्या है, डॉक्टर लोग नर्स लोग कैसे क्या करते हैं। तो कुसुम बोलती है कि देखो माँ, अस्पताल में ना बहुत अच्छा से मरीजों को देख रेख किया जाता है, यहाँ तक कि ना कुछ पागल लोग होते हैं ना, पागल लड़के लड़कियां होती है, औरत होते हैं, कि डॉक्टर को चाटा भी लगा देते हैं, मार भी देते हैं, लेकिन डॉक्टर लोग अच्छे होते हैं, वो लोग मारते नहीं, देखभाल करते हैं। इस पर थोड़ा सा राहत मिलता है माँ को। एक बात तो ये सोचती है कि चलो, एक तो ये है कि अगर जीते जागती क्या की कि अस्पताल में भर्ती कर दी, मर भी गई तो पता नहीं, घर पे रहेंगे तो ये दोनों बेटा तो पूछता नहीं है लो, दोनों बहू है तो ये भी नहीं पूछती है लो मेरी बेटी को, बड़ी बेटी तो पूछती ही नहीं, तो कुछ नहीं, तो अगर अस्पताल में रह करके मैं मर भी जाती हूँ तो इतना तो रहेगा कि चलो घर वाले के साथ तो छोड़ा नहीं, लेकिन कोई तो है जो मेरी बेटी को क्या करेगा, जिंदा रखेगा, इतना तो दिल में विश्वास और तसल्ली रहेगा, मर पाऊंगी। ये सोचती है कौन, माँ सोचती है। इतना सोचने के बाद क्या करती है कि अपने बड़े बेटा के पास लेटर लिखती है, क्या लिखती है, पत्र लिखती है। एग्जाम में पूछा जाता है माँ किस बेटे के पास पत्र भेजी थी, बड़े बेटे के पास। अब बड़ा बेटे के पास जो ही पत्र जाता है दूसरे दिन, ये क्या करता है, शहर से घर आ जाता है। शहर से क्या हो जाता है, घर आ जाता है। अच्छा ये सुनिए, अगहन का महीना में ठीक नहीं होती है बेचारी, अगहन का महीना में ठीक नहीं होती है। अब माँ क्या क्या सपना देख ली होती है कि मेरी बेटी ना अगहन के महीना में अगर ठीक हो जाएगी, अगहन के महीना में ठीक हो जाएगी, तो ये सोचती है कि क्या दिन था, एक दिन था कि जो इसकी बड़ी, यानी मंगू की बड़ी बहन जो थी कमू, वो ना 14 वर्ष की उम्र में क्या हो गया था, शादी कर दी थी। ना माँ सोच रही है कि अगहन आते ही ना मंगू की भी क्या हो जाएगा, उम्र 14 वर्ष हो जाएगा। तो अगर ज्योतिष का बात सही निकल गया, 14 वर्ष की अगर हो गई मेरी बेटी ना, तो जैसे मैंने कमू का शादी किया था वैसे ही मंगू का क्या कर दूंगी, शादी कर दूंगी। अच्छा सा दूल्हा खोज करके शादी कर दूंगी, और दूल्हा खोजूंगी तो मेरी बेटी को देखते ही पसंद आ जाएगा, क्योंकि बेटी क्या है, बहुत अच्छी सी है। इतना सपना सजा ली है मंगू, लेकिन माँ सपना सजा ली अपने बेटी के प्रति, लेकिन अगर महीना में ठीक नहीं होती है। ऐसा घटना घट जाता है, लेटर लिख करके भेज दिया, बेटा दूसरे दिन चल आता है, और उस रात ये सोचती है कि लो हमने क्या कर दिया, अरे ठंडी के मौसम में पत्र लिख करके भेज दिया, पर ठंडी में नहीं भेजना चाहिए था, ठंडी में तो खुद ही इसको खिलाती हूँ, पिलाती हूँ, पेशाब कर देती है बिस्तर पे, तो चेंज करती हूँ कपड़ा, पता नहीं हॉस्पिटल में दवाखाना में क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारा चीजें सोचने लगती है। लेकिन फिर क्या होता है, बेटा चला आता है, आता ही नहीं है, आने के बाद क्या करता है, जाता है मजिस्ट्रेट, कहाँ जाता है, हेलो मजिस्ट्रेट, एग्जाम में पूछेगा
हर एक चीज लिखे ना, ये सुनना है। मजिस्ट्रेट जाता है, मजिस्ट्रेट से जाकर के और डॉक्टर लोगों से जाकर के ऑर्डर ले लेता है। क्या लेता है? ऑर्डर। कौन? बड़ा बेटा। इतना ही नहीं, एक हफ्ता, ये सॉरी एक ही हफ्ता, एक हफ्ता में क्या होता है, डॉक्टर का मजिस्ट्रेट का ऑर्डर भी मिल जाता है कि इसको क्या कराइए, इलाज कराइए, हॉस्पिटल में ले करके इलाज कराइए। और मजिस्ट्रेट का ऑर्डर जब पा लेता है, ऐसे क्या करता है, किसी तरीके से घूस घास दे करके इधर उधर से करके करा लेता है इसका बड़ा बेटा। और इस पे माँ को ये लगता है कि ओ मेरा बड़ा जो बेटा है ये भी चाहता है ना कि इसकी जो बहन है उसके लिए क्या है, दिक्कत है, विपत्ति है, तो वो भी चाहता है ना कि गले से क्या हो जाए, हट जाए। नहीं तो उसको इतना जल्दीबाजी क्या है, पत्र लिखे और बिहान भइला गया, अब कुछ नहीं, जाकर के मजिस्ट्रेट से ऑर्डर भी लेकर के चला आया। इतना जल्दीबाजी होता है। लेकिन फिर सोचती है ना कि माना करें, फिर सोचती है अगर माना करेंगे तो बड़ा बेटा कहेगा माँ तुमको और दूसरा काम धंधा नहीं है क्या, तुमको यही नटंकीपन लगा रहता है क्या, इतना सोचती है, कुछ कहती नहीं है। अब इस पे होता क्या है कि माँ बहुत सारी चीजों को सपना सोजोई होती है। अब बेटा तो आ जाता है वो दिन, सुबह को जाने वाला होता है, कहाँ, हॉस्पिटल जाना होता है। रात भर रोती है माँ, बहुत रोती, बेचैनी रहता है कि हॉस्पिटल में क्या होगा, नहीं होगा, कैसे रखा जाएगा, कैसे नहीं रखा जाएगा। रात भर इसको देखती हूँ, वहां देखा जाएगा कि नहीं देखा जाएगा, बहुत सारे तरह का हजारों सपनाएं देखती है। और सुबह होते ही बड़ा बेटा क्या कहता है कि आ करके बैलगाड़ी लग जाती है बाहर और कहता है कि ना तैयार हुई चला जाए। इस पे क्या करती है माँ, पहली बार इसको ना नया कपड़ा, मंगू को नया कपड़ा पहनाती है। अब नया कपड़ा पहन करके अब मंगू जो होती है बार बार अपने आप को देखती है, पागल लड़की, गूंगी लड़की अपने आप को देखती है, बार बार ऐसे देखती है कि मैं कितना अच्छी लग रही हूँ। इस पे माँ देखती है अपने ना बेटी को, तो इसका कलेजा दहल जाता है। ये माँ सोचने लगती है ओह क्या अजीब का बात है, जैसे होता नहीं है। पहली बार देखिएगा किसी जानवर को किसी घर से बाहर निकाला जाता है तो बड़ा आनाकानी करता है, उसको खींच करके ले जाइएगा तब जाता है। लेकिन मंगू इतनी पागल है कि मंगू को हॉस्पिटल ले जा रही है माँ ले जा रही है। माँ मंगू जो है जाने के लिए तैयार है, उसको कुछ बुझा ही नहीं रहा है। माँ के अंदर दर्द है कि वो अब हमारी बेटी हमेशा के लिए छूट जाएगी। सोच रही है कि पहले सोचती है कि हो सकता ना तो अगर हम नहीं जाते हॉस्पिटल तो ठीक होता, क्यों, क्योंकि जाएंगे अब वहां मंगू को देखेंगे तो हमसे सहन नहीं होगा, हम रह नहीं पाएंगे, नहीं आ पाएंगे उसको छोड़ करके। फिर बेटा कहता है, माँ से कहता है अरे चलिए लो बाहर, जल्द ट्रेन का समय हो रहा है, ज्यादा देर होगा ट्रेन छूट जाएगी। अब होता क्या है, किसी भी तरीके से माँ का आंसू देखते हुए बेटा भी क्या करता है, बड़ा बेटा रो देता है और धोती के कोने से अपने आंसू को पोंछता है, लेकिन माँ को नहीं दिख रहता है और घर से बाहर निकल जाता है। इस पर गांव ही टोले आस ही पास के पड़ोसन ही आकर क्या करती है, मंगू की एक बाह पकड़ती है, ये पागल लड़की की बाह पकड़ती है, किस पे, तो बैलगाड़ी पे चढ़ाती है। इतना पे ये तो माँ तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है, घुटना पे बैठ गई है। दूसरी औरत आती है और माँ को क्या करती है, पकड़ती है, फिर वो दोनों औरत इसको हाथ लगाती है और किसी भी तरीके से उठा करके बैलगाड़ी पे क्या किया जाता है, बैठाया जाता है। बैलगाड़ी खुलती है और खुलने के बाद जाते हैं लोग बैलगाड़ी से उतर करके ट्रेन पे बैठते हैं लोग। और ट्रेन पे जब बैठते हैं लोग ना तो उसमें कुछ बातचीत फैल रहा होता है। क्या बातचीत, हेलो ऐसे देखते हैं लोग तो कहते हैं ये गजब की लड़की है जी, कितना हिष्ट पुष्ट है, इसको कहाँ ले जाए, हॉस्पिटल ले जा रहे हो, गजब के लोग हैं जिस जमाने में इसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। मतलब कौन है इसके माता पिता जी, इतना बढ़िया लड़की को हॉस्पिटल में जाएगी तो पता है कोई देख करेगा, लकड़ी हो जाएगी उसमें। और उसपे तो कोई कहता है बाप रे बाप गजब की इसकी मातारी है जी। अरे हमारे ही गांव की ना एक क्या है औरत है और उसको ना 5 साल से ना ले जाकर के हॉस्पिटल में रख दिया है लोग, और वो बेचारी पागल। आज जो कोई भी गांव का जाता है ना तो बेचारी कहती है मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो, मुझे इससे बाहर निकालो, चिल्लाने लगती है। लेकिन कोई नहीं सुनता, उसके घर वाले, उसके घर का बेटा बेटी सुनते ही नहीं तो दूसरा क्या सुनेगा। गजब की है इसकी महतारी जी, इतना सुंदर इतना जवान लड़की को कोई हॉस्पिटल ले जाता है, कहाँ है इसका महतारी। उसी में लोग बात करते हैं। तब तक ना ये मंगू की जो माँ होती है इससे रहा नहीं जाता है, माँ का जो प्यार होता है वो अंदर से आ ही जाता है और माँ रोने लगती है। तब तक कहता है गजब कि तुम ही इसकी मातारी हो, तुमको समझ में नहीं आता है, तुम ऐसे बेटी को लेकर के जा रही हो हॉस्पिटल। और माँ कुछ कह नहीं पाती है। एक तो सोचती है कि बेटे से कहे कि वापस चलो, लेकिन दूसरे में ये भी सोचती है अगर बेटे से कहे तो कहेगा बेटा कि यही नाटंकीपन है। लेकिन फिर सोचती है अगर बेटा नहीं होता ना तो इसको क्या करते, ट्रेन जहां रुकती है वहीं उतारते और फिर वापस वाले ट्रेन से ना बैठा करके लेकर के चले आते। हॉस्पिटल नहीं जाते तो नहीं जाते, लेकिन किसी भी तरीके से हॉस्पिटल लेकर के पहुंचती है और जाती है तो देखती है कि हॉस्पिटल में पूरा जाम है, लोग आए हैं परिजनों से अपने मिलने के लिए, पागलों से मिलने के लिए। उसमें देखो ना क्या होता है, उसमें क्या होता है तो एक होती है ना, एक होती है पागल पति होता है, पागल
पति ही पगला गया होता है, उसकी पत्नी गई होती है, अब बेचारे से ना बात की होती है, अपने परिवार के बारे में बतलाती है, अपना सुख दुख रोती है, तब तक उसी के पास में एक पत्नी पगला गई होती है। कौन? पत्नी पगला गई होती है, और उसके पति ना घर से आया होता है मिलने के लिए, अब पत्नी पागल हो करके वहीं पे परिचारिका होती है। कौन? थोड़ा देखिएगा इधर, परिचारिका, परिचारिका। परिचारिका किसको कहा जाता है? जो देख रेख करता था हॉस्पिटल में पागलों को देख रेख, तो परिचारिका होती है। और वो पागल औरत कहती है कि परिचारिका की तरफ उंगली दिखा करके, वो जो है ना, वो जो भूतनिया है, भूतनिया हमको अच्छा खाना खाने को नहीं देती है, हमको अच्छा कपड़ा पहनने को नहीं देती है, हमको बाल में ना तेल लगाने को नहीं देती है। वो जो भूतनिया है, भूतनिया परिचारिका को बोलती है। कौन? पत्नी उसकी। इस पे ना परिचारिका आती है, बेचारी खुद से ही आती है, पागल के पास आती है, पागल औरत के पास कहती है ना कि कोई बात नहीं, तुमको ना हम देंगे, अच्छा खाना देंगे, पहले ना जो आपके पति लाए है ना खाना, वो पहले खा लो। उस पे ये कहती है, परिचारिका कहती है कि मैं मुंह नहीं धोई हूँ, मैं मुंह नहीं धोई हूँ, कुला नहीं की हूँ। जबकि ना वहीं पे देखती है, माँ देखती है, सब कुछ देखती है, तो देखती है कि वो क्या की है, पागल जो औरत है वो मुंह धो ली है, अब बोल रही है कि मुंह नहीं धोई हूँ। परिचारिका बेचारी जाती है, लोटा में पानी लाती है, मुंह धोती है और उसका कुला कराती है, रुमाल लेकर के रुमाल से मुंह पोंछ देती है। इतना जब माँ देखती है तो इसका मतलब जान जाती है कि वो हॉस्पिटल में सेवा हो रहा है, कुछ लोग हैं, कुछ इंसान है जो देखभाल करते हैं, तब विश्वास होता है कि वो हमें अपने लड़की को छोड़ना चाहिए। इस पर अनेक तरह के पागल देखती है, इधर से उधर गुंगा पानी, इधर नोचा चाती किया है लो। इतना में क्या होता है कि ये जो होता है, बड़ा बेटा जा करके दे दिया होता है अपना जो ऑर्डर का जो बनवाया होता है, और तब तक बड़े डॉक्टर आ जाते हैं, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर आते हैं, मेट्रोन आते हैं, मेट्रेन, ये देखिएगा मेट्रोन आते हैं, डॉक्टर और मेट्रोन चले आते हैं लोग। आने के बाद से ये बोलती है, क्या माँ बोलती है कि अपने बेटी के बारे में बतलाती है कि ये पागल है, इसका देख रेख करिएगा लो। इस पे परिचारिका होती है, परिचारिका बोलती है कोई टेंशन की बात नहीं है, हम लोग ना बहुत अच्छा से देख रेख करते हैं, अरे हम लोग हैं ही किस लिए, इसीलिए नहीं है। तो ये बोलती है, माँ बोलती है कि इसको देखिएगा रात में पेशाब कर देती है, कवड़ा खाना इसको खाने नहीं आता है, शाम के समय खाती है तो दूध रोटी खाती है। क्या खाती है? दूध रोटी खाती है, नहीं तो ना दाल रोटी खाती है, सूखे इसको नहीं घोटाता है। कौन कहती है? माँ कहती है, बेचारी कहते रो रो करके दुख सुना रही है। परिचारिका कहती है कोई बात नहीं, हम लोग हैं ना। तो दूसरी परिचारिका वही होती है, तो कहती है टेंशन की बात नहीं, अरे हम लोग हैं, हम देखते हैं, लोग घूम करके देखते हैं। इस पे बहुत बड़ी बात होता है। माँ कहते हैं कि देखिएगा कोई इसको पागल पीट ना दे, ये बेचारी क्या है, पागल की तरह, इसको कुछ होश पोश नहीं रहता है, पेशाब कर देती है बिस्तर पे ही, टट्टी बट्टी भी नहीं आता है, सब कुछ चेंज करिएगा लो, इतना ही नहीं, लाइट जब तक रहता है सोती नहीं है, लाइट बुझा करके सुलाने पे सोती है, सब कुछ ध्यान में देखा जाता है। ये सब कुछ सुनने के बाद विदाई होने वाला होता है, उससे पहले ही माँ जब बेटी से जुदा होने वाली होती है तो माँ फूट फूट करके रोने लगती है, इतना रोती है कि उस हॉस्पिटल का पूरा दीवार तक रो देता है। डॉक्टर और मेट्रोन के आंख में, और ये जो है कौन, परिचारिका के आंख में आंसू आ जाते हैं। दूसरे परिजन भी गए होते हैं पागलों के लिए, वो भी रो देते हैं। पूरा दीवार तक कांप उठता है, हृदय तक कांप उठता है, पूरा आंसुओं का बौछार उठ पड़ता है। इतना पे होता क्या है कि ना उसी में से रहती है एक परिचारिका होती है, तो देखती है कि माँ के पास ही कौन है, मंगू, तो ऐसे रुमाल दिखाती है, ऐसे रुमाल दिखाती है। इस पे मंगू ना उठ जाती है रुमाल देख करके, तब बुलाती है परिचारिका। इसके बाद से जाती है कौन, मंगू, जाकर के रुमाल लेती है, तब तक कहती है ना, वो पकड़ करके कहती है कि मेरी प्यारी बहन, मेरे साथ चलोगी, मेरे साथ रहोगी तो तुमको खाने को अच्छा खाना देंगे, कपड़ा देंगे अच्छा। आज किसी तरीके से फुसला करके कहाँ ले जाती है, उस अंदर जिसमें रखना होता है ले करके जाती है। ये अंदर ले करके जाती है। माँ कहती है कि ना क्या करिए, हमको ना अंदर ले चल करके दिखाइए ना कि बेटी कहाँ रहेगी मेरी, कोई पागल मारे नहीं। तो इस पर ना ये मेट्रोन जो होती है, मेट्रोन कहती है अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। कौन बोली होती है? मेट्रोन कहती है इनसे, किन से? माँ से कहती है कि अंदर जाने की नियम नहीं है। इस पर ना इसको शंका होने लगता है, बहुत तरह की बात करने लगती है माँ। इस पर ना मेट्रोन कहती है अरे टेंशन की बात मत लो माँ, तुम ना आप घर चले जाइए, आज के बाद से समझ जाइए ना कि आपकी जो बड़ी बेटी है, यानी सॉरी ये जो बेटी है मंगू है, इसकी माँ तुम नहीं हो, मैं हूँ। कौन कहती है? मेट्रोन। तो यहाँ देखिए लिखे हैं अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। कौन बोली होती है? मेट्रोन। एग्जाम में पूछा जाएगा। अच्छा है, मंगू को माँ के रूप में कौन बोला होता है कि मैं ही आज के बाद से इसकी माँ हूं? तो यही बोली होती है, मेट्रोन बोली होती है, याद रखिएगा। और इतना होता है, और तब तक ना बड़े डॉक्टर इसके ना आंसू को देख करके रह नहीं पाते, तो बड़े डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं, कहते हैं माँ से, ये
क्यों रो रही हैं आप? अरे जैसे आपके ये बड़ा बेटा है ना, उसी तरीके से हमको भी बड़ा बेटा समझिए। मैं भी आज आपके ना बड़ा ही बेटा के समान हूँ। अरे समझ करके जाइए ना माँ, कि आप अपने बेटे के पास ही अपने बेटी को रख करके जा रही हो। जैसे तुम्हारा बेटा देखभाल करता था वैसे ही मैं करूंगा। आज के बाद से इसकी जिम्मेदारी मेरी है। जाइए खुशी से, अच्छा से जाइए। अब ना ये रो करके बेचारी विदाई लेती है, हॉस्पिटल से बाहर आती है और बैलगाड़ी पकड़ती है, बैलगाड़ी से बाहर आती है और ट्रेन पकड़ती है। ट्रेन पे जो ही पैर रखती है डब्बा में, तब तक याद आता है, ओ माय गॉड, हम तो बतलाए ही नहीं थे, डॉक्टर लोगों से हम बतलाए नहीं थे कि मेरी बेटी जो है अंधकार में क्या करती है, सोती है। हम ये नहीं, इसको ये हाँ याद आता है, इसको याद आता है कि वो हम बतलाए नहीं है कि चारपाई है कि नहीं है डॉक्टरी में। मेरी बेटी जो है चारपाई पे ही सोती है, अगर चारपाई नहीं रहेगा तो नीचे सोएगी नहीं। अब इसको टेंशन सताता है। घर आती है ये बेचारी, घर आती है कितना बजे, तो 10:45 पे, कितना, 11:15 बजे। एग्जाम में पूछा जाएगा, 11:15 घर आते हैं लोग। कौन? माँ बेटे दोनों लोग घर 11:15 आते हैं। पड़ोसन खाना बनाई होती है, ला करके देती है। ये दोनों माँ बेटा खाने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि माँ टेंशन में होती है बेचारी, और उस पे ना पड़ोसन भी ज्यादा खींच तनाव नहीं करती है कि खा लीजिए, ऐसे ही रह जाती है। अब माँ बेचारी रात को टेंशन लेती है, बार बार सोचती है कि मेरी बेटी कैसी होगी, इस समय पेशाब कर दी होगी, पता नहीं चेंज किया होगा कि नहीं, चेंज किया होगा लो कि नहीं होगा लो, कपड़ा बदला गया होगा कि नहीं, खाई होगी कि नहीं। टेंशन पे टेंशन इसको सताने लगता है कि इसको, माँ को अब टेंशन, प्रेशर, डिप्रेशन में जाने लगती है। और चौखट क्या चारपाई पे सोई होती है, मुड़ी उठाती है, पटक देती है माँ। चारपाई पे अपना जो होता है ना, उसी चारपाई पे पटक देती है। ये बेटा को आवाज सुनाई देता है बाहर, सिसकी लेती है। अब सिसकी लेती है तो बेटा का, जो बड़ा बेटा होता है, इसका भी दिल दहल जाता है। पहली बार अपने माँ की दर्द को महसूस करता है। और बड़ा बेटा को ना इतना दिक्कत नहीं होता है मंगू से, लेकिन ना पहली बार फीलिंग होता है इसको ना कि माँ के दिल का जो है ना क्या कलेजा है, कि अपने बेटे के लिए इतना प्यार करती है। तो उसका पत्थर का दिल पिघल उठता है, किसका? बेटे का। और वो अंदर से अंतरात्मा से कसम खाता है ना कि आज के बाद से ना कोई मंगू का जिम्मेदारी उठाए नहीं उठाए। लेकिन मंगू ना पागल है तो क्या, जिस तरीके से अपने बेटे का देख रेख करता हूं ना, उसी तरीके से उसका करूंगा। भले ही दोनों बहू अब जो बड़ी है, यानी ये है बड़ी बहन, कमू है, ये देखे चाहे नहीं देखे, आज से मैं ही उसका देख रेख करूंगा। ये अंदर अंदर ठान लेता है बड़ा बेटा। इससे पहले कि दूसरी बार सिर पटके सिसकी ले, अगर दूसरी बार पटकता सिर, माँ पटकती, तो ये क्या करता, खुल करके ही बोल देता है कि टेंशन की बात नहीं है। लेकिन होता क्या है, थोड़ा देर आराम करता है, और थोड़ा सुबह होता है, चक्की चल रही होती है, चक्की चल रहा होता है गांव में, आवाज सुनाई देता है। और थोड़ा ही देर बाद देखता है कि बाहर लोग आ गए हैं, इकट्ठा हुआ है, और हल्ला सुनाई देता है। क्या हल्ला सुनाई देता है? हल्ला सुनाई देता है, दौड़ो रे। क्या एग्जाम में पूछेगा, दौड़ो रे, मेरी मंगू को मार डाला रे, दौड़ो रे मेरी मंगू को मार डाला रे। ये बोलती है, दौड़ो रे मेरी मंगू को मार डाला रे। ये कौन बात बोलती है? ये बोलती है माँ, दौड़ो रे मेरी मंगू को मार डाला रे। तब तक दौड़ करके लोग आते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती है, और जाता है बड़ा बेटा, देखता है तो देखता है कि माँ भी जो है ना मंगू में क्या हो गई है, शामिल हो गई है। कहने का मतलब है कि माँ भी क्या हो गई है, माँ भी क्या होती है, तो मंगू की तरह पागल हो जाती है। इस तरीके से ये कहानी समाप्त हो जाता है। अगर इस वीडियो से आप लोगों को सीखने को मिला, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, सब्जेक्टिव भी देख लेते हैं, भागिए मत, नहीं तो एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा। ऐसे पूछा जाएगा, माँ पाठ के लेखक ईश्वर पेटलीकर किस भाषा में लिखा गया है? गुजराती भाषा में लिखा गया है। गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार कौन है? ईश्वर पेटलीकर है। ईश्वर पेटलीकर का प्रसिद्ध कहानी कौन है? खून की सगाई है। और लोकप्रिय उपन्यास ईश्वर पेटलीकर का कौन है? काला पानी है। पूछा जाएगा कि ये जो माँ पाठ है, ये इसका हिंदी अनुवादक कौन है, चाहे संपादक कौन है? गोपाल दास नागर है। और चैप्टर के अंदर से पूछा जाएगा, तो ये पूछा जाएगा, मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल को क्या पड़ी है? ये बात कौन बोला था? माँ बोला था। आपसे पूछा जाएगा कि अस्पताल को माँ क्या मानती थी, तो अस्पताल को माँ गौशाला मानती थी, गौशाला। एग्जाम में पूछा गया है। आपसे पूछा जाएगा, पराई माही कान छेती है, यह उक्ति चाहे यह वाक्य कहां से लिया गया है, तो किस पाठ से? माँ पाठ से। अब बोली कौन है, तो बोली है कमू। कमू होती कौन है? कमू कौन है, तो मंगू की बड़ी बहन, यानी मंगू की दीदी। अब मंगू कौन है? पागल लड़की है, गूंगी लड़की है, बचपन से ही। इतना ही नहीं, पूछा जाएगा कमू का विवाह कितना वर्ष की उम्र में हुआ था, तो 14 वर्ष की उम्र में हुआ था, जो कि लिखे हैं। कौन बोला था? दौड़ो रे दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला रे। ये बात कौन बोला था? तो माँ बोली थी, माँ। आपसे पूछा जाएगा, अंदर किसी को जाने देने का नियम नहीं है, यह बात जो है कौन बोला था? यह उक्ति किनका है? तो मेट्रोन का है। अच्छा, मेट्रोन ने क्या कहा था? तो मेट्रोन ने ही कहा था डॉक्टरी में कि खुद को मैं इसका क्या करती हूँ, मंगू का जिम्मेदारी आज के बाद से मेरी है, समझो कि मंगू का माँ मैं ही हूँ। ये बात कौन बोला था? अच्छा,
कुसुम जो हुई होती है, क्या हुई होती है, गांव में पागल हो गई होती है, हॉस्पिटल से ठीक होकर के आ गई होती है, उसी विश्वास पे मां गई होती है। तो जाकर के बोलती भी है कि ना इसी हॉस्पिटल में से कुसुम क्या हुई है, ठीक होकर के गई है, इसीलिए मैं अपने बेटी को क्या की हूँ, लेकर के आई हूँ। उस पे मेट्रोन, उस हॉस्पिटल का मेट्रोन एक बात बोली होती है, उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी। यानी जैसे कुसुम क्या हो गई, ठीक होकर के चली गई, विश्वास रखिए माँ, विश्वास रखिए कि आपकी बेटी भी ना उसी तरीके से क्या हो जाएगी, समझदार होकर के ठीक होकर के चली जाएगी। ये मेट्रोन बोली होती है। यह रहा आप लोगों को पाठ। अगर इस पाठ से आप लोगों को सीखने को मिला, यह देखिए कुसुम गांव की पागल लड़की थी, कन्या विद्यालय में पढ़ने गई थी जो एक शहर में था। अगर इस पाठ से आप लोगों को सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबाएं और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और उनके साथ अवश्य शेयर करना ना भूलें, नहीं तो धोखाबाजी हो जाएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। 3-3 4-4 चैनल पड़ा हुआ है, सभी को सब्सक्राइब करके इंस्टाग्राम फेसबुक पे फास्ट कोचिंग सेंटर बाय उपेंद्र सर को ज्वाइन करना ना भूले। मैं मिलता हूं बेहतर कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। यहाँ पे है हिंदी का प्लेलिस्ट, अवश्य देखें।